बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है दिशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। 2-3 दिन पहले एक खबर चली थी कि भारत ने काफ़ी मिकदार में रूस से गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया है। आपको पता है भारत में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सैलाब आया था और उस सैलाब के नतीजे में गंदम का जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वो रूस, और इंडिया भी अपनी जो काफ़ी मिकदार में जो गंदम है वो सेल करता है। आपको पता है जब पाकिस्तान से स्मगल होकर अफगानिस्तान गंदम जा रही थी तो पाकिस्तान उन्हें महंगे दामों में गंदम दे रहा था। उस सूरत हाल में भारत मैदान में और भारत ने पाकिस्तान से सस्ती गंदम ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को देना शुरू कर दी। तो उसके नतीजे में यह हुआ कि पाकिस्तान की, आपको पता है आज से 2-3 महीने पहले गंदम के जो रेट थे वो धड़म करके 3800-3900 रुपए के ऊपर आ गए थे। उस वक्त मार्केट हालांकि 45-46 रुपए की टच कर दी थी। तो यही वजह थी कि हमारी जैसे ही गंदम अफगानिस्तान को जाना रुकी तो भारत ने अपनी गंदम अफगानिस्तान को देना शुरू की। तो हमारी जब अंदर से बाहर गंदम नहीं गई तो मुल्क में वाफिर मिकदार होने की वजह से गंदम के रेट्स गिर गए थे। तो अब उनके जब ज्यादातर उनका इलाका जो सराब ज़्यादा है तो वो गंदम बाहर एक्सपोर्ट करते थे। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अब उन्होंने अपना, जिस तरह पाकिस्तान गंदम इकट्ठी करता है, ज़ाहिर बात उनकी गवर्नमेंट के पास भी गंदम होती है, तो उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी 15 दिन पहले। उस पॉलिसी में उन्होंने ये कहा था कि मार्च 2024 तक भारत किसी भी मुल्क को अपनी गंदम के ज़खायर नहीं सेल करेगा। तो ये उनका फैसला हुआ था। फिर अब परसों खबर चली कि वो गंदम खरीद रहा है रूस से, और आज खबर ये आई है कि वो सब झूठ है। उनके वज़ीर ख़ारजा ने वजाहत कर दी कि भारत किसी भी मुल्क से गंदम खरीदने का कोई इरादा नहीं रखता। अलबत्ता भारत ने जो पॉलिसी बनाई है कि 2024 मार्च तक किसी भी मुल्क को गंदम की सप्लाई नहीं देगा, उस पॉलिसी के ऊपर वो कारबंद है। तो अगर ये सारी चीज़ को हम देखें तो अब अफगानिस्तान रह गया। अब अफगानिस्तान जो गंदम है वो कहाँ से जाएगी? या वो रूस से या यूक्रेन से लेंगे या फिर वो पाकिस्तान से लेंगे। यूक्रेन और रूस जब इफेक्टेड है अपने आपस के मामलात में, तो पीछे जब गंदम की बारी आएगी तो गंदम की जो जरूरत है अफगानिस्तान की, उसकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर होंगी। और पाकिस्तान में इस टाइम आपको पता है कि फोर्सेस जो स्मगलिंग में शामिल हैं वो तैयार बैठी हैं कि कौन सा वक्त हो कि हमें आर्डर आए और हम ये स्मगलिंग जो है शुरू कर दें। आपको पता है ये स्मगलिंग रोकी भी जा सकती है और आपको पता है ये स्मगलिंग नहीं भी रोकी जा सकती। जिन्होंने रोकनी है वो रोक भी सकते हैं और जिन्होंने स्मगलिंग करनी है वो कर भी सकते हैं। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वरना मैं उठा लिया जाऊंगा, ये भी आपको पता है। तो अगर ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें तो गंदम की जो मार्केट है, आलमी मंडी में गंदम के जो रेट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो मंडी है वो काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ है, यानी इसका जो इस्तेकाम है वो बरकरार है, लेकिन रेट्स अभी बढ़ नहीं रहे। तो रेट्स हुकूमत कोटा, पंजाब गवर्नमेंट कोटा उस टाइम जारी करेगी जब तक गंदम का अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अगर पंजाब गवर्नमेंट आज ही अपने कोटे का ऐलान तो कर देगी, जब कोटे का ऐलान करेगी तो कोटा 15 दिन बाद जारी होना शुरू हो जाएगा। जो रेट हैं या यही रहेंगे या कोई 100-200 रुपए इसमें मंदा हो जाएगा। लेकिन उस सूरत हाल में जो गंदम के जो 6 लाख टन शॉर्टेज का शिकार है, वो शॉर्टेज फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने जो हैं उसमें बहुत शिद्दत अख्तियार कर जाएगी और उन दिनों में आपकी सोच से भी ज़्यादा गंदम के रेट्स हो जाएंगे। तो हुकूमत की कोशिश यही है कि आज हम गंदम को पहले किसी न किसी तरीके से बाहर से अरेंज करें, क्योंकि अगर बाहर से गंदम अरेंज हो जाती है तो फिर गंदम को पाकिस्तान पहुंचने में 2 महीने लगेंगे। तो उन 2 महीनों में गवर्नमेंट अपना कोटा भी रिलीज कर सकती है और वो गंदम तब तक जब आएगी तो कोटे में वो भी शामिल हो जाएगी। तो इस तरह जो ज़खायर हैं वो वाफिर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जब तक यूक्रेन और रूस का मसला हल नहीं होता, काफ़ी कोशिश की है बीच में पढ़कर तुर्की ने उनकी सालसी करने की, लेकिन अभी तक वो नाकाम नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब ये जो किसी की जो ज़राई जो माशियात होती है, यानी किसी भी इकोनॉमी मुल्क की होती है, जब उसके ऊपर हमला होता है तो फिर कोई भी मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। अब दोनों मुल्क तो डूबे हैं, साथ हमें भी ले डूबेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गंदम के रेट्स का फायदा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गंदम के रेट्स का नुकसान होगा। तो ये पाकिस्तान में छोड़ के पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब एक सल्तनत को अरूज आता है तो दूसरी सल्तनत को जवाल आता है, तो एक को फायदा होता है तो दूसरी तरफ डेफिनेटली नुकसान होता है। तो ये हमारा एनालिसिस था। इंशाल्लाह जो गंदम के रेट्स हैं उसमें पाकिस्तान में अगर हम ज़राअत की तरफ देखें तो हमारा जो किसान भाई है वो बहुत खुश होगा इन रेट्स के जो ये रेट्स हैं
अगर ये बढ़ेंगे तो हमारा ज़ाहिर बात है जो किसान है ये बहुत खुश होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो गंदम पैसों के साथ खरीदते हैं उनको काफ़ी इफेक्ट होगा। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि गंदम जो है उसका आज स्पोर्ट प्राइस ऐलान किया जाए 5,000 रुपया, और फिर उसके ऊपर सब्सिडी का भी ऐलान किया जाए कि हम 5,000 में महंगे दामों किसान से गंदम खरीदेंगे और उसके ऊपर सब्सिडी देके सस्ता आटा शहरियों को फराहम करेंगे। यकीन करें ये ऐसा इक़दाम होगा जो हुकूमत के लिए इनकलाबी साबित हो सकता है, वरना इमरान खान ने तो इनको पकड़ा हुआ है। फिर आगे जो महंगाई है ये जब इनको पकड़ेगी तो फिर आपको पता है ये सारी हुकूमत ठुस हो जाएगी। अगर मैं कोई सियासी बात भी नहीं कर रहा, मैं भी किसी सियासी जमात की तरफदारी भी नहीं कर रहा, लेकिन ये एक हकीकत है। जहाँ पर हमने इतने मुश्किल फैसले पहले कर दिए हैं वहाँ पर अगर ये भी मुश्किल फैसला कर दिया जाए तो हो सकता है कि किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।